नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं भक्तजनों। त्रिकालदर्शी साधना बहुत ही चर्चा का विषय रहा है और इस साधना के विषय में आप लोगों को पूर्ण विधि मंत्र मिलेगा। आप में से बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो ये जानने का हमेशा प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी साधना है जिस साधना को करने के बाद आप सामने वाले व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसके दम पे सब पता चल जाता है कि आप का क्या कार्य है, किस कार्य के लिए आप आए हुए हैं। तो आज इसी साधना के विषय में आप लोगों को पूर्ण विधि विधान दिया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक आप सभी लोग बने रहें। आपने बहुत सारी साधनाएं देखी है, कर रखी है। हर साधना के पीछे एक बारीकी होती है, बारीक पॉइंट होता है। आप अगर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो साधना में सफलता के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आज हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं धाम गद्दी लगाने वाली ऐसी साधना जिसमें हनुमान जी के गढ़ आपको सिद्ध हो जाते हैं। आप धाम गद्दी अगर लगाते हैं तो इस साधना के दम पर आप किसी के विषय में बता सकते हैं या पर्चे पे लिख करके दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये आम भाषा में एक लोगों के मन में प्रचलन है पर्चे वाली साधना। तो आज मैं पर्चे वाली साधना आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं और इस साधना को आप 21 दिनों तक करेंगे, नित्य करेंगे। और बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, चमत्कारी मंत्र है। तो इस मंत्र के प्रभाव से आप किसी की हीलिंग, उतारा आदि अनेक कार्य कर सकते हैं। किसी को जल आमंत्रित करके दे सकते हैं। किसी का अगर उस पर ऊपरी बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो आप उसके लिए कवच बना सकते हैं। ऐसे अनेक कार्य एक ही मंत्र के माध्यम से किया जाता है और बड़े बड़े धाम गद्दी लगाने वाले इसी मंत्र का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दिखते तो साधारण से हैं, बिजनेस व्यापार में जुड़े हुए हैं या वो किसी सर्विस जॉब में हैं, लेकिन आप कभी उनसे मिलते हैं या उनसे बात करते हैं तो आपके विषय में कुछ ऐसे गुप्त जानकारी बताते हैं कि आप चकित हो जाते हैं। ऐसी कौन सी साधना है जिस साधना का उन्होंने प्रयोग करके आपके विषय में बताया। आप सोचते हैं काश ये साधना मेरे पास होती, ये सिद्धि मेरे पास होती। तो इस गुप्त विद्या का, गुप्त मंत्र का, गुप्त विधान का आपके सामने आज हम रखेंगे। इसके विधि विधान को रखेंगे, इस गुप्त रहस्य को उजागर करेंगे। तो आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए। सबसे पहले मंत्र ये है, ओम नमो हनुमताय आवेशय आवेशय स्वाहा। तो आप लोग इस मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद आप इसका 21 दिनों तक प्रयोग करना है। प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। प्रयोग आपको मात्र 11 माला मंत्र जाप करना है। सबसे पहले आप किसी मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, सिंदूर का लेप लगाएंगे। उसके बाद आप पूजा अर्चना करके अपने घर आ जाएंगे। अपने घर में एक पूजा स्थान पे एक बाबा हनुमान की मूर्ति लाएंगे, रखेंगे और भगवान हनुमान की स्थापना जब आप कर रहे हो उस समय आप ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल सात्विक साफ स्वच्छ होने चाहिए। आपके जो वस्त्र हैं वो भी सात्विक साफ स्वच्छ होने चाहिए। स्थापना करिए, उसके बाद लाल सिंदूर से मूर्ति पे लेप करिए
और जिस दिन से पूजा आपकी स्टार्ट कर रही है, यानी मंगलवार से या किसी शुभ दिन से आप इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो सामने अपने आप मूर्ति रखिए, आप अपने जो दिशा रखेंगे, जो आपका फेस होगा दक्षिण की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। माला जो है आप रुद्राक्ष की रखेंगे, खुद लाल वस्त्र पहनेंगे, माथे पे सिंदूर का टीका लगाएंगे और 11 माला जो हमने उपरोक्त मंत्र बताया है उस मंत्र का आप जाप करेंगे। जाप करने के बाद आप जो है जाप करते समय ही आप जो है भगवान हनुमान से प्रार्थना करेंगे कि मैं फलाकार के लिए जाप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी आपकी इच्छा है, अगर आप धाम गद्दी लगाना चाहते हैं या बिजनेस व्यापार के लिए अनुष्ठान करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। गुड़ का भोग लगाएंगे, सिर्फ गुड़ का भोग लगाएंगे और दूसरा कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ गुड़ का भोग रहेगा। देसी घी का या चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है, चिराग जलाना है और ये अखंड होना चाहिए। 21 दिनों तक 24 घंटे ये चलता रहेगा। दिशा आपकी दक्षिण की रहेगी। मात्र 11 माला जाप करना है। स्वयं के कपड़े लाल पहने। जब आप आसन से उठें तो आप फिर पहले दिन से लगा करके अंतिम दिन तक, जब तक आपकी साधना पूर्ण ना हो जाए 21 दिनों तक, तब तक आप जो है मौन व्रत का पालन करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप शाम से आज से आपने साधना की, साधना से जब उठेंगे तब अगले 24 घंटे तक आप किसी से बात नहीं करेंगे। पूजा स्थान पे पूजा के समय आप किसी से बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब फिर आप किसी से बात न करें। आज जो आप 24 घंटे यानी आज जैसे रात में साधना करी, आपने प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में गुड़ रखा, उस गुड़ को 24 घंटे तक पूजा स्थान पे ही रखने दें, वहीं रखा रहे। अगले दिन जब आप पूजा में बैठने जाएं तब उस भोग को, गुड़ को उठा करके किसी प्लास्टिक डब्बी में या पॉलीथीन में अलग रख लें, नया भोग रखें। इस तरीके से पूरे 21 दिनों तक का भोग आपको रखना है और पूरे भोग को जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब जा करके आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। इस तरीके से करिए, 21 दिन में आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक आपको लाभ दिखेगा। कैसा लाभ दिखेगा? आप बैठे होंगे, किसी भी मंत्र का आवाहन, कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, जब आप उसे देखेंगे, जैसे ही आप मंत्र का आवाहन करेंगे अपने मन में मात्र 3 बार, आप देखेंगे कि आपको आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी कि फला व्यक्ति को ये परेशानी है, फला व्यक्ति का ये नाम है, इसलिए आया है। यह सिस्टम आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो आप लोग इस साधना को करिए। देखो, साधना सही है, मंत्र सही है, विधान सही है, लेकिन आपने अगर साधना की तो साधना में लोग क्या करते हैं, पूर्ण एकाग्रता से, भक्ति भाव से साधना नहीं करते हैं। उनका टारगेट ये होता है कि जल्दी से मेरी माला पूरी हो जाए और मैं जल्दी से उठ जाऊं। फिर अपनी जो दिनचर्या है उसमें लग जाते हैं। पूर्ण एकाग्रता, भक्ति भाव साधना में नहीं रखते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखिए। साधना में सफलता प्राप्त होगी, बिल्कुल हर हाल में प्राप्त होगी। पूरी ईमानदारी से, लगन से आप इस साधना को करिए, देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो धाम गद्दी लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, ज़्यादातर इसी मंत्र का, साधना का प्रयोग करते हैं। हमने आपके सामने रखा है, आप इसे करिए, बिल्कुल निस्वार्थ रखा है, करिए, हर हाल में करिए, रिजल्ट आएगा। आप लोग रोना धोना ना करिए, मेहनत करिए, मेहनत ही रिजल्ट देगी, मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी। आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो आप पूरी एकाग्रता से, पूरी मेहनत से आप इस साधना को करिए। हमारी मंगल कामनाएं हैं। जय शिवा शक्ति। आदेश।